नमस्कार। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे भारत की खोज पार्ट 2 जो तलाश है उसके प्रश्न उत्तर, यानी इसमें प्रश्न उत्तर क्या बन सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पार्ट को सारांश के माध्यम से अच्छे से समझा था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको प्रश्न उत्तर के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न इसमें बनता है, नेहरू जी के मन में क्या प्रश्न उठते थे। नेहरू जी के मन में क्या प्रश्न उठते थे। पहले किताब लिखने से पहले उन्होंने किताब में लिखा है तलाश में, नेहरू जी के मन में निम्नलिखित प्रश्न उठते थे, जैसे कि भारत आखिर क्या है, भारत क्या है, ये प्रश्न उठता था, है ना। वो अंदर मन में सोचते थे। अतीत में भारत किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। पुराने ज़माने में भारत दुनिया का एक हिसाब से कह रहे हैं तो कहें तो खास कर से करके जो मध्य पूर्व है, फारस है, उस इलाकों से भारत का संबंध था। तो किस चीज़ की प्रतिनिधित्व करता था। भारत ने अपनी प्राचीन संस्कृति को कैसे खो दिया, यानी भारत का पतन कैसे हुआ। खास करके इसमें टेक्नोलॉजी का भारत में विकास न होने के कारण भारत ने अपने आप को खो दिया। क्या आज भी भारत के पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है ना। तो हमारे पास बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं और पुराना ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, बस हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। ये सारे जो प्रश्न हैं नेहरू जी के मन में उठते थे। प्रश्न 2 है, लेखक ने भारत को किस रूप में देखा। तो लेखक ने भारत को आलोचक के रूप में देखा। उन्होंने आलोचक बन के भारत का उन्होंने विश्लेषण किया था। आलोचक उसको कहते हैं जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ दोनों चीज़ देखता है। तीसरा है, लेखक कहाँ खड़ा था। तो लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता में, जो मोहनजोदड़ो है जो कि 5000 साल पुराना है, उसमें एक टीला था, उस पर खड़ा था। उसके चारों तरफ प्राचीन नगर के घर और गलियाँ बिखरी पड़ी हुई थी, है ना। फिर आगे है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का समय क्या बताया गया है। तो मैंने ऊपर ही बताया कि इसका समय लगभग 5000 वर्ष पुराना बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में क्या बताया गया है, क्या उन्होंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आप देख सकते हैं यह सभ्यता पूर्ण व विकसित थी, पूर्ण विकसित थी एक हिसाब से यह सभ्यता। और यह दूसरी बात, ठेठ भारतीयपन था इसमें। भारतीय जो आज भी भारतीय समाज में या यहाँ पर लोगों में जो चीज़ देखी जाती है उस समय में वहाँ पर भी थी। इसका समय 5000 वर्ष पुराना था और इसका अन्य सभ्यताओं से, खास करके फारस और मध्य पूर्वी जो सभ्यताएं हैं और चीनी सभ्यता, उनसे इसका संबंध था। लेखक पर किसने प्रभाव डाला। तो लेखक पर प्राचीन साहित्य विचारों की ओजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है। इस सभ्यता का दूसरे किन देशों के लोगों से संपर्क रहा। मैंने पहले आपको बताया, फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से इसका निकट संबंध था, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका। 8वां प्रश्न है, नदियों के बारे में नेहरू जी क्या कहते थे। नदियों को नेहरू जी बहुत मानते थे। पर्वतों से निकलकर भारत के मैदानी भागों में बहने वाली जो नदियां हैं उन्होंने उनको आकर्षित किया। यमुना के चारों तरफ नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं हैं। भारत की जो प्रमुख नदी है गंगा नदी, वो भारत के हृदय पर राज करती है, बहती है। गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है ना। खास करके भारत में जो भी सभ्यता पनपी है, विकसित हुई है, वो नदियों के किनारे हुई है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में। किसके पत्थर भारत के अतीत की कहानी कहते हैं। 9वां प्रश्न है, पुराने स्मारक, भग्नावशेष, पुरानी मूर्तियाँ, भित्तिचित्र मतलब दीवारों में खोदे गए जो चित्र हैं, वो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा आदि जो गुफाएं हैं वो भारत की पुरानी अतीत की जो कहानी है उसको बयां करती हैं, कहती हैं। 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं, नेहरू जी ने किन किन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया था। नेहरू जी ने निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया था, जैसे कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफाएं, आगरा और दिल्ली में बनी इमारतें, पुरानी इमारत जो भारत में पुराने समय में बनी थी, है ना। बनारस के पास जो सारनाथ है वो, फतेहपुर सीकरी और हरिद्वार, इलाहाबाद का कुंभ मेला भी। और 11वां प्रश्न में आप देखिए, इसमें कहा गया है, लेखक को किन किन कारणों से उत्तरोत्तर गिरावट का अनुभव हुआ। उत्तरोत्तर गिरावट कहने का मतलब है कि भारत का पतन कैसे होता है। लेखक को लगता है शब्द आडंबर की प्रधानता, भव्य कला एवं मूर्ति निर्माण की जगह जटिल पच्चीकारी वाली नक्काशी का होना, सरल व सजीव और समृद्ध भाषा के स्थान पर अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली अपनाना, संकीर्ण रूढ़िवादिता उत्तरोत्तर गिरावट का कारण है। खास करके भारत में इतना सारा समृद्ध ज्ञान का भंडार जो था वो शब्द का आडंबर की वजह से, यानी जटिल साहित्य लिखना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने आप को मतलब कि मैं विद्वान हूँ,
ऐसा दिखाने के लिए कठिन भाषा में लिखना शुरू कर दिया, जो गांव के या कम लिखे पढ़े लोग समझते नहीं थे, जिसकी वजह से जो ज्ञान का भंडार है कुछ सीमित वर्ग तक ही रहा और लोगों को समझ में वो बात नहीं आई, जिसकी वजह से भारत धीरे धीरे ह्रास हुआ। भारत में लेखक को किससे संतोष नहीं हुआ? तो लेखक को पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, विगत उपलब्धियां तो समझ में आई, लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था, इसलिए उन्हें संतोष नहीं हुआ। 13वां प्रश्न है, भारत माता के संबंध में नेहरू जी ने लोगों से क्या प्रश्न पूछे, उन्हें क्या उत्तर मिला? भारत माता की जय, है ना, ऐसा बोलने वालों से नेहरू जी ने प्रश्न पूछा था कि जयकार से उनका क्या मतलब है। जब किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है, तब नेहरू जी पूछते हैं कौन सी मिट्टी? अपने गांव की, जिले की, राज्य की या पूरे भारत की मिट्टी? तब वो जवाब देते हैं कि तो तुम जो व्यक्ति हो वो भी भारत के ही मिट्टी से बने हो, इसका मतलब तुम भी एक भारत हो और तुम भी भारत माता हो, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। भारत की विविधता कैसे अद्भुत है? भारत में विविधता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है या शारीरिक व मानसिक दोनों रूप में दिखाई देती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो पठान है ना, कश्मीरी लोग या उधर के सुदूर दक्षिणवासी जो तमिल हैं, उनमें बहुत कम समानता है, पर उनके भीतरी सूत्र एक समान है, क्योंकि दोनों में भारतीय सभ्यता बसी हुई है। लेखक कब विस्मय मुग्ध हो जाता है? लेखक जब गांवों से गुजरते हुए किसी मनोहर पुरुष व स्त्री को देखता था तो उनके संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह, महिलाओं में लावण्यता, नम्रता, गरिमा आदि देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। इस तरह से हमने इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर थे उनको कवर किया है, और ऊपर हमने जो सारांश दिया था इसका वीडियो आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी देख लीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा। अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ज्ञान से संबंधित बहुत सारी वीडियो इसमें मिलेंगी। धन्यवाद।